नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। कल जो टॉपिक चल रहा था अपना समुच्चय का, तो कल हमने आपको समझाया, समुच्चय की परिभाषा समझाई। समुच्चय एक सुपरिभाषित समूह होता है। समुच्चय को लिखने की हमने विधियां बताई। रोस्टर विधि का दूसरा नाम सूचीबद्ध विधि भी है, निर्माण और गुण विधि। इसी के आगे हम चलते हैं सीधे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 बराबर 0 को समुच्चय के रूप में लिखिए। तो जिस प्रकार हम में से 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास में गुणनखंड करते थे, वैसे ही पहले इसके गुणनखंड करने हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 बराबर 0, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लिया जाता है गुणांक। 2 का 1 से करोगे तो 2 गुणा 1 बराबर 2 हुआ। अब इस 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 1 बचे। तो गुणनखंड तो यही है साथियों। तो 2 में से 1 जाने पर 1 बच जाएगा, अर्थात इसके गुणनखंड क्या हो गए, x प्लस 2 और x माइनस 1। 2 प्लस का है, 1 माइनस का, बराबर 0। अब बराबर 0 पर इसके शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो x का 1 मान माइनस के 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो समुच्चय हम लिख सकते हैं 1 और माइनस के 2। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है आगे का। अगले एग्जाम्पल में आपका कुछ एग्जाम्पल मैं कराता हूं, जो आपसे नहीं आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसको मैं पुनः बता दूंगा। एग्जाम्पल है आपके सामने a इक्वल, जिसमें लिखा हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। आप सीक्वेंस देख के ही समझ गए होंगे कि ये क्या है। यहाँ पर ये परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं, इसको निर्माण विधि में से दर्शाना है। तो साथियों देखो, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। a इक्वल एक्स सच दैट एक्स। अब ये क्या है, आप पढ़ चुके हो, 10वीं क्लास में आपने AP पढ़ी। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्राकृतिक संख्या है। तो सीधा क्या हो जाएगा, n। और यहाँ एक पद छोड़ करके हम आगे चल रहे हैं, तो यहाँ 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा n+1। और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर आपका जो n हो जाएगा 1 से बड़ा और बराबर और 6 तक। ये कंडीशन आपका हो गया। तो ये आप रख लो, यहाँ पर n बराबर 1 रखोगे तो 1/1 + 1 1/2, 2/2 + 1 2/3, 3 + 3 + 1। तो ये सारी बड़ी आसानी से आपका सूटेबल हो जाएगा। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके बन चुके हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो एग्जाम्पल आपकी समझ में ना आए या कोई परेशानी हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, अगले ही दिन मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। अब चलते हैं हम। आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत ही सरल गणित होता है, मन लगा के पढ़ना चाहिए। गणित जैसा विषय नहीं है, बहुत सुंदर और सरल होता है। इसमें कह रहा है प्रश्नावली 1.1 के कुछ भाग हम कराते हैं। बहुत सरल वो पूछ रहा है
कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला है जे से शुरू होने वाले, जे से शुरू होने वाले हैं, तो जे से शुरू होने वाले, जे से शुरू होने वाले महीने का समुच्चय। तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं हम लिख देंगे जनवरी, जून, जुलाई। समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। समुच्चय है, समुच्चय है। ये यही पूछ रहा है कि ये समुच्चय है या नहीं, तो समुच्चय है। दूसरा भाग कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली, सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक। तो यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि प्रभावशाली होने का कोई पैमाना नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। तीसरा भाग आप देख सकते हो साथियों ऐसे ही। तीसरा भाग कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो सर्वश्रेष्ठ का भी कोई पैमाना नहीं है साथियों। सर्वश्रेष्ठ होने का, सर्वश्रेष्ठ होने का कोई पैमाना नहीं होता, कोई पैमाना नहीं है। अतः यह भी समुच्चय नहीं है। आप सोचोगे कि मैं धोनी का नाम लिखूं, विराट कोहली का नाम लिखूं, कोई किसी का सोचेगा, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, हम किसका लिखेंगे, किसका छोड़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ का मतलब किस में, रनों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ, पारियों कौन सी लंबी पारी खेल ले, किस बात पर सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ पर कोई बात का औचित्य है ही नहीं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ होने का कोई पैमाना यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। चौथा भाग देखते हम इसका। चौथा भाग है साथियों आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। तो ये बिल्कुल सिंपल बात है, आपकी समझ में आ रही होगी। आप जिस क्लास में पढ़ते हो तो हो सकता है आपकी क्लास में 25 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, 40 हों, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो आप लिख देंगे यस, इसे लिखा जा सकता है, यह समुच्चय है। ये केवल बताना है, यह समुच्चय है। बच्चों की संख्या कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी लिख दो समुच्चय में, कोई भी लिख दो, राम, श्याम, हरि, हम कुछ भी लिख सकते हैं। अर्थात ये सुप्रवासित है, पैमाना है, तो ये समुच्चय है। अगले भाग पर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हम लाइव आपके सामने आ सकें, और जब लाइव आएंगे तो आपको ज़्यादा और अच्छा समझ में आएगा। अगला भाग है इसका पाँचवा भाग है इसका
100 से कम प्राकृतिक संख्याएं, 100 से कम प्राकृत संख्याएं, तो ये भी है, समुच्चय है, समुच्चय है, क्योंकि आप लिख सकते हो 100 से कम 1 2 3 4 डॉट 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 99, बड़ी आसानी से लिख सकते हो। छठवां है, छठवां क्या है आपके सामने, छठवां कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा, लेखक प्रेमचंद द्वारा, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, तो ये भी है, समुच्चय है। बहुत सारे इनके उपन्यास हैं, आप दिखा सकते हो कोई भी उपन्यास, ए बराबर आप लिख दो, गोदान गबन, रूठी रानी, और भी तमाम है इनके, आप दिखा सकते हो। कुल मिलाकर के हमें ये इसमें दर्शाना है कि क्या इसका प्रेमचंद ने इतने उपन्यास तो नहीं लिखे कि हम उन्हें पढ़ ही नहीं पाए, सीमित हैं, हम आराम से उनको बता सकते हैं, तो इसको भी समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद इसका भाग है सातवां, सातवां भाग है दोस्तों इसका सभी समपूर्णांक, सभी समपूर्णांक, तो सभी समपूर्णांक हम दिखा सकते हैं, समुच्चय है, समुच्चय है, हम दिखा सकते हैं 2 4 6 8, बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। अगला ही भाग है इसका आठवां, इस किताब के अध्याय, यानी इस अध्याय में प्रश्न, तो ये भी समुच्चय है, समुच्चय है, यानी कितने प्रश्न हैं हमने बता दिया, ए बराबर मान लो इसमें प्रश्नों की संख्या 1 2 3 4, मान लो 5 प्रश्न हैं, तो समुच्चय लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको समुच्चय के रूप में दर्शाया जा सकता है। और इसी का अगला भाग है इसका नमा भाग, नमा भाग कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का समुच्चय, तो समुच्चय नहीं है, इसके सामने लिख दो आप, समुच्चय नहीं है, कारण इसका औचित्य है कि समुच्चय खतरनाक क्या करें, शेर भी खतरनाक है, मच्छर भी खतरनाक होता है, किसी किसी के लिए तो कुत्ता भी खतरनाक हो जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि खतरनाक कौन सा है ना, तो इसलिए ये पैमाने में नहीं आता, तो यह भी समुच्चय नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है जो हमने कल आपको चिन्ह बताया था, एक सेट दे दिया है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका जो पूछ रहा है उसमें दे दिया गया है, सेट में दिया है बेटे पहला भाग 5 डॉट 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 ए, दूसरे में दे दिया है 8 डॉट 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 ए, तीसरे भाग में छात्रों दिया है 0 डॉट 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 ए, चौथे भाग में दिया है 4 डॉट 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 ए, पांचवें भाग में दिया है 2 डॉट 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 ए
और छठवें भाग में दिया है 10 डॉट 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 ए। तो कल लास्ट में हमने वीडियो यहीं पर छोड़ा था। कल एक प्रतीक हमने आपको समझाया था, ये वाला। इसका मतलब इंगित करता है, इंगित करता है। इसका मतलब इंगित करता का मतलब होता है उपस्थित है, उपस्थित है। और अगर इसको हम काट दें ऐसे करके तो इसका मतलब है उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो अब देख लो, वो कह रहा है 5A में उपस्थित है, तो कौन सा आ जाएगा? पहले वाला चिन्ह। 8A में उपस्थित है, नहीं है, तो ये कटने वाला आ जाएगा। 0 नहीं है तो ये आ गया। 4 है तो ये वाला आ जाएगा। 2 आप देख लो, 2 है तो ये वाला आ गया। और 10 नहीं है तो ये वाला आ गया। तो बड़ी आसानी से हम इसको बता सकते हैं चिन्ह सहित। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, अगला प्रश्न है रोस्टर रूप में लिखना। निम्न समुच्चय दिए हमारे, रोस्टर रूप में लिखना। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न है। सबके पास किताब होगी, आप किताब लेके बैठे, मेरी किताब है, मेरे पास भी है। किताब का पहला प्रश्न कह रहा है कि A इक्वल, जब तक किसी के पास किताब नहीं है तो आप, मैं ये किताब दिखा देता हूँ, कोई भी पुरानी किताब हो उसको आप लेके बैठ सकते हो। तो पुरानी किताब का प्रश्नावली आपके सामने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला भाग कह रहा है बेटे, A इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और उसकी कंडीशन दे रहा है, कंडीशन दे रहा है -3 लेस देन इक्वल नहीं है यहाँ पर x और 7। तो देखिए, इसको बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। ये जो लिखा है ये गुण विधि है। ये कौन सी है? यह है गुण विधि। इसको दिखाना किस में है? निर्माण विधि से हट करके रोस्टर में। तो रोस्टर विधि में देख लो, दिखा दो, बहुत सिंपल है। रोस्टर विधि A बराबर मझला कोष्ठक रहेगा। वो कह रहा है संख्या 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी क्या हो जाएगी आपकी? तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हो गया आपका। बड़ी आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। ये इसके गुण प्रदर्शित कर रहे थे और ये इसके अवयव हैं। ठीक है, कंटिन्यूस चलने दो। तो ऐसे ही अब हम ऐसे क्या करते हैं, इसका दूसरा भाग है। दूसरा भाग इसका है कि B इक्वल, प्रश्न कह रहा है संख्या 6 से कम, x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो लिख देते हैं नोट बड़े आराम से। देखो 6 से कम तो कितना हो जाएगा? एक जीरो तो लिख नहीं सकते, 2, 3, 4 और 5 हो गया आंसर। बड़ी आसानी से इसमें कोई भी आप दिखा सकते हो जो भाग आपसे नहीं आए। एक है, देख लो तीसरा भाग। तीसरे में कह रहा है x सच दैट x ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साथियों, अंकों का योगफल 8। तो हम 35 लिखें और दोनों को जोड़ें, कितना आएगा? 8।
हम 53 लिखें, दोनों को जोड़ें कितना आएगा 8। हम 26 लिखें, दोनों को जोड़ें कितना आएगा 8। हम 62 लिखें, दोनों को जोड़ें कितना आएगा 8। और संख्या बताओ ऐसी, हम 80 लिखें, दोनों को जोड़ें कितना आएगा 8। 80 08 नहीं लिख सकते आप, तो फिर संख्या 2 अंकों की नहीं रहेगी। सोच के बताओ और कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है। आप देख लो, अभी और भी होंगी। 35 हो गया, 5 3 8, 26 हो गया। आप 17 ले सकते हो, 7 और 1 8 हो गया। 71 ले सकते हो। तो ये संख्याएं हैं, कोई छूट गई हो तो आप लिख सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया कि उसमें क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है x सच दैट x ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो बड़ी आसानी से हमने लिख दिया 35, 53, 26, 62, 80, 17, 71। बाकी के हम जो भी है, आप अगर छूट गई हो तो लिख लेना, वैसे तो छूटी नहीं है। तो ये बड़ी आसानी से हम इनको दिखा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। अगर कोई भाग इसके बाकी के आपसे नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम उसका आंसर अवश्य देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखें, आप अगर अच्छी प्रकार से ध्यान नहीं देंगे तो फिर समझ पाना इतना आसान नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण रूप में लिखिए। सेम वही आ गया क्वेश्चन नंबर 4। निर्माण रूप में लिखिए। प्रश्न है, मैं पहले प्रश्न लिख लेता हूं, बाद में आंसर दे देंगे। 3 6 9 12। दूसरा प्रश्न है 2 4 8 16 32। तीसरा भाग है इसी का छात्रों 5 25 125 625। और इसी का चौथा भाग है साथियों 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। पांचवा भाग है 1 4 9 डॉट 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 100। अब इनको हमें दिखाना है। ये सारे के सारे आपको जो लिखे हैं ये रोस्टर हैं, रोस्टर रूप। मैंने कल आपको समझाया था कि मझले कोष्ठक में अवयवों को डायरेक्ट लिखना रोस्टर विधि कहलाती है। अब वो कह रहा है कि इसके गुण के अनुसार लिखो, तो कोई भी लिख दो। तो गुण के अनुसार क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट। हम लिख सकते हैं ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स। तो ये क्या है देख लो, 3 6 9 12। 3 का गुणज बन रहा है 3n, ऐसे लिख सकते हो, है ना। और ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 1 से लेकर के और कितने तक, 4 तक। हो गया कि नहीं हो गया। 1 से चालू करो, n बराबर 1 3 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको ले लो, दिस इम्प्लाइज दैट b बराबर, ये क्या कह रहा है 2 4 6 8। ये भी सेम है, बिल्कुल सरल है, x सच दैट x। आप देख लीजिएगा ये 2 का टेबल बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 का टेबल। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। और यहाँ क्या कर सकते हो, n कितना हो जाएगा आपका 1 से लेकर के और 5 तक हो जाएगा। कितने तक हो जाएगा, 5 तक। 2 की घात 5 आप करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऐसे ही यहाँ पर आप करके देख लो, c बराबर, ये सेम है, ये बिल्कुल सेम, केवल संख्या थोड़ा सा परिवर्तन। आप देखो तो 2 4 8, तो ये भी तो हो गया। ये भी क्या हो जाएगा 5 की पावर n। और इसको क्या लिख सकते हैं हम,
पावर 1 से चालू करो, 1 से चालू होनी चाहिए और कितने तक जानी चाहिए, यहाँ 4 तक जाएगी दोस्तों, 5 तक नहीं जा सकती, क्योंकि 5 का करोगे तो 31 25 हो जाएगा और यहाँ 625 तक है तो 5 की घात 4 तक ही जाएगा। अब ये क्या है, ये तो सिंपल है, मान लो इसको दिस इम्प्लाइज दैट डी बराबर मान लो, ये क्या है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, तो ये सम संख्याएं क्या ऐसी हैं, सम संख्याएं, एक्स सच दैट एक्स सम संख्याएं, सीधा लिख दो बस हो गया आंसर, सम संख्याएं हैं। और ये क्या है, आप आ जाइए, दिस इम्प्लाइज दैट ई मान लेते हैं इसे, ई इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो रहा देख लो, और ये कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के एन चल रहा है कहाँ तक, 10 तक। 1 का स्क्वायर करिए 1, 2 का स्क्वायर करिए 4, 3 का स्क्वायर करिए 9, डॉट 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 10 का स्क्वायर करिए 100, तो बड़ी आसानी से हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो कमेंट में अवश्य लिखें, मैं उसका जवाब पुनः फिर दूंगा। आपके समझ में जब तक ना आए तब तक आप ना लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न समुच्चयों को सूचीबद्ध, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि रोस्टर विधि को ही सूची कहते हैं, तो ये सिंपल है, बड़ी आसानी से इसे कर सकते हो। 5वें क्वेश्चन के कुछ भाग मैं करा देता हूँ, बाकी के आप स्वयं करना, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। जैसे लिखा है, मैं सेकंड भाग बता रहा हूँ, आपको थोड़ा ऐसा अजीब लगेगा जे, b बराबर, पहला बहुत सरल है आप कर सकते हो, x सच दैट x एक पूर्णांक है, और कहाँ से चालू हो रहा है, 1/2 x और 9/2। जरा गौर से देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको लिखना है हमें रोस्टर विधि में, यानी सूचीबद्ध, सूचीबद्ध में हमें करना है। ये प्रश्न कह रहा है कि सूचीबद्ध कीजिए इसे, सूचीबद्ध को ही कहते हैं रोस्टर, या एक ही बात होती है, तो कर दो 1/2 0.5। अब 0.5 का मतलब, ये 1/2 का मतलब हो गया 0.5, और ये कितना हो गया 4.5। अब 0.5 वो भी माइनस के, तो इससे बड़ा तो फिर क्या होगा, 0 होगा ना, क्या होगा 0, तो 0 से चालू करो, 0 1, ठीक है, 2 3, और 4.5 से छोटा तो 4 हो गया, हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी 0.5 से बड़ा 4.5 से छोटा, हो गया कि नहीं हो गया, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। और एक और कह रहा है, जैसे तीसरा भाग इसका बहुत सरल है, इसमें कह रहा है कि c इक्वल x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है x स्क्वायर 4, तो सिंपल है, इसका कितना हो जाएगा, x बराबर 4, तो एक प्लस का तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस का 2, तो आप लिख सकते हो प्लस का भी 2 आ सकता है और माइनस का भी 2 आ सकता है। इस प्रकार आप किसी को भी बड़ी आसानी से इसमें दिखा सकते हो, जो नहीं आए आप मुझे उनसे पूछ लेना। अब चलते हैं प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, फिर प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो भाग इसके नहीं आए, सरल से बचे हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं। चलिए चलिए छात्रों, इसका अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 6 में, इसमें सारणी दी गई है, बिल्कुल मैचिंग करनी है। तो ये कह रहा है कि पहला भाग है
1 2 3 4 5, 4 नहीं है, 1 2 3 और 6, 1 2 3 6। अब इसमें कह रहा है कि इसके सामने लिखे हुए x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो एक अभाज्य नहीं होती है, तो ये पहला हो नहीं सकता। तो इसमें मैचिंग करनी है, तो आप बड़ी आसानी से मैचिंग कर सकते हो। दूसरा लिखा है इसका 2 और 3, तीसरा लिखा है इसका मैथमेटिक्स, MATHEICS, और चौथा भाग है इसका, चौथा भाग है साथियों 1 3 5 7 9। अब इनके सामने उल्टे सीधे इनके निर्माण विधि लिखी है, जिनको हमें इसके मैचिंग करनी है कि सही मिलान कौन कौन सा है। तो मैथमेटिक्स वाला तो सीधा मिल गया, इसका भाग मिल रहा है हमारा डी भाग। तो इसके सामने बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स के ही शब्दों को लिखा गया है। एक कह रहा है कि संख्या x 10 से कम विषम। अब विषम कौन से में आप देख रहे हो, ये लास्ट वाली विषम है, सभी 1 3 5 7 10 से कम भी है। तो ये हो गया भाग बी, तो इसके सामने आ जाएगा बी भाग। अब एक संख्या हमारे बच्चे x प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। तो प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक है, और एक पहला वाला है 1 2 3, ये भी कह रहा है प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ आ जाएगा पहले वाले के सामने C, और बचा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, यहाँ हो जाएगा साथियों A, है ना। अब यहाँ कन्फ्यूज मत करना, दूसरे के सामने हमने A लिख दिया, पहले में इसलिए नहीं लिख सकते, C इसलिए लिखा है एक प्राकृतिक संख्या। एक प्राकृतिक तो है लेकिन एक अभाज्य नहीं है, एक न तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। ठीक है, तो प्रश्नावली साथियों फिनिश हुई। आप अपना इस होमवर्क को करना। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।